नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। आज हम आपके लिए जो 3 बड़ी खबर लेकर आए हैं उनमें सबसे पहली खबर यह है कि अब चीनी मीडिया ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा मान लिया है और उनकी जमकर तारीफ की है। दूसरी खबर यह है कि भारत 2024 में भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी और ऐसा कहना है यूनाइटेड नेशंस का। तीसरी खबर अमेरिका से होगी, जहां एक बार फिर एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। शुरुआत करते हैं चीनी मीडिया का भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति बदलते रुख से। भारत और प्रधानमंत्री मोदी की अक्सर आलोचना करने वाले ग्लोबल टाइम्स को भी अब यह मानना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति के क्षेत्र में बहुत तेजी से प्रगति किया है। जी हां, ग्लोबल टाइम्स का यह मानना है। ग्लोबल टाइम्स को चीन की सत्ता पर काबिज कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माना जाता है और कहते हैं कि उसमें वही छपता है जो वहां की सरकार चाहती है। जाहिर है कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति नजरिए में हुआ यह बदलाव सिर्फ ग्लोबल टाइम्स ही नहीं बल्कि वहां की सरकार का भी माना जाएगा। ग्लोबल टाइम्स ने फूडन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर झांग जियाडोंग का लिखा हुआ एक लेख पब्लिश किया है, जिसमें यह माना गया है कि भारत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में आर्थिक विकास और सोशल गवर्नेंस में शानदार नतीजे हासिल किए हैं। ये ग्लोबल टाइम्स के लेख में माना गया है। झांग जियाडोंग अपने लेख में ये कहते हैं कि भारत अब रणनीतिक रूप से ज्यादा विश्वास से भरा हुआ है और अपने भारत नैरेटिव को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। वो आगे लिखते हैं और मैं कोट करता हूं, भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। वो दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण देश बन गया है। वह ग्लोबल ट्रेड, कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स समेत कई मामलों में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। पिछले 10 साल में मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने इन सभी क्षेत्रों में बेहतर दृष्टिकोण अपनाया है। ये ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है। ग्लोबल टाइम्स आगे लिखता है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, उन्होंने अमेरिका, जापान, रूस और अन्य देशों और क्षेत्रीय संगठनों के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी की वकालत की है। विदेश नीति को लेकर भी भारत की रणनीतिक सोच में बदलाव आया है, ऐसा ग्लोबल टाइम्स का मानना है और उसका यह कहना है कि भारत अब एक ज्यादा ताकतवर रणनीति की ओर बढ़ रहा है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से अलग अपनी स्वतंत्र राय रखी और रूस की निंदा करने से इनकार कर दिया, ऐसा लगता है कि चीन शायद उससे प्रभावित हुआ है और इसीलिए उसने भारत की विदेश नीति की इतनी प्रशंसा की है। अपने हाल के भारत दौरे का जिक्र करते हुए जियाडोंग ने बताया कि उन्होंने भारत में तेजी से हो रहे प्रगति को अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने लिखा और मैं कोट करता हूं, मैंने हाल ही में 2 बार भारत का दौरा किया था। इस दौरान मैंने पाया कि भारत की घरेलू और विदेशी स्थिति काफ़ी बदल गई है। भारत ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल गवर्नेंस में बढ़िया रिजल्ट हासिल किए हैं। भारत की पावर स्ट्रेटजी सपने से हकीकत की ओर बढ़ गई है। इसकी अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ ली है। इस बीच नई दिल्ली ने भी अर्बन गवर्नेंस में प्रगति की है। यहाँ धुंध अभी भी गंभीर है, लेकिन विमान से उतरते वक्त पहले जो गंध महसूस होती थी वह अब गायब हो गई है। इससे पता चलता है कि नई दिल्ली में पर्यावरण भी बेहतर हुआ है। ये उन्होंने अपने लेख में लिखा है, जिसको मैंने अभी कोट किया। जियाडोंग ने यह भी लिखा कि भारत अब राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से विश्व गुरु बनना चाहता है। उन्होंने आगे लिखा कि भारत अब अपनी सांस्कृतिक परंपरा को न केवल अपने हितों को प्राप्त करने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रतीक के रूप में देखता है, बल्कि अब वह इसे एक महान शक्ति के रूप में भी देखता है। आमतौर पर ग्लोबल टाइम्स जो भी लेख पब्लिश करता है वो भारत और मोदी के लिए क्रिटिकल मतलब आलोचनात्मक ही होता है। भारत की प्रगति का मजाक उड़ाना, चीन को भारत से काफ़ी आगे बताना, मोदी की विदेश नीति की आलोचना करना, ग्लोबल टाइम्स का यही अप्रोच रहा है। लेकिन इस लेख में जिस तरह से भारत और प्रधानमंत्री की तारीफ की गई है, उससे ऐसा लग रहा है कि हवा का रुख धीरे धीरे बदल रहा है। शायद चीन को भी ये लग रहा है कि भारत को आंख दिखाकर उसे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसी किसी भी धौंस में आने वाली नहीं है।
वैसे ग्लोबल टाइम्स के एक लेख से कोई पुख्ता राय बना लेना उचित नहीं होगा, लेकिन कम से कम ये तो माना जा सकता है कि चीनी हुक्मरानों के भारत और नरेंद्र मोदी के प्रति बदलती सोच को ये लेख तो दिखाता ही है। चीनी मीडिया ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है वो शायद कांग्रेस पार्टी को पसंद ना आए, क्योंकि पिछले साल सितंबर में ब्रसेल्स में राहुल गांधी ने चीन की जमकर तारीफ की थी। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता की तारीफ करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि चीन की तरह का विजन भारत की ओर से उन्हें नहीं दिखता है। अब जबकि चीनी मीडिया को भारत और पीएम मोदी के काम में विजन दिख रहा है, तो शायद कांग्रेस की सोच में भी कुछ बदलाव आ पाए। खैर, हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। भारत के लिए और मोदी सरकार के लिए भी नए साल में एक और अच्छी खबर आई है। आईएमएफ और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बाद अब यूनाइटेड नेशंस ने भी ये माना है कि भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है और 2024 में भी यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स WESP 2024 की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 6.2% के ग्रोथ रेट के साथ भारत 2024 में भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। हालांकि 2024 का विकास दर 2023 की अनुमानित विकास दर जो कि 6.3% था उससे कम रहेगा, लेकिन भारत की विकास दर को लेकर संयुक्त राष्ट्र बेहद उत्साहित है और उसका मानना है कि इसकी वजह से एशिया और दुनिया की समग्र विकास दर को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। शुक्रवार को जारी इस रिपोर्ट में भारत की आर्थिक विकास दर तेज होने की पीछे की वजहों पर भी रोशनी डाली गई है। इसमें यह बताया गया है कि भारत की विकास दर बढ़ने के पीछे घरेलू मांग और सर्विस सेक्टर का बढ़िया प्रदर्शन होना बड़ी वजह हैं। साथ में यह भी कहा गया है कि चीन की आर्थिक स्थिति के बिगड़ने की आशंका से निवेशकों का भारत के प्रति आकर्षित होना भी इसके पीछे का एक फैक्टर है। रिपोर्ट ने यह भी माना है कि महंगाई को काबू करने के जो तरीके भारत की मोदी सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उठा रहे हैं उसका असर निश्चित रूप से दिख रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2023 में भारत के श्रम बाजार में कोरोना महामारी के बाद सबसे ज्यादा लोगों की हिस्सेदारी रही है, जो बताता है कि ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। सितंबर 2023 में बेरोजगारी दर 7.1% रही है, जो पिछले एक वर्ष का सबसे न्यूनतम स्तर है। रिपोर्ट यह भी बताता है कि मॉनसून के खराब होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर घट रही है, जबकि एशिया के दूसरे देशों में बेरोजगारी की स्थिति में खास सुधार नहीं हुआ है। यहां तक कि कई देशों में तो स्थिति खराब ही हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रिपोर्ट चीन की आर्थिक प्रगति को लेकर बहुत आशान्वित नहीं है। जिस तरह से वहां प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा हुआ है, उससे वहां निवेश के माहौल में गिरावट आने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। इसके विपरीत यह रिपोर्ट मानता है कि भारत 2023 में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में सफल रहा और यह उम्मीद जताई है कि वर्ष 2024 भी कुछ इसी तरह का होगा। वर्ष 2022 में भारत में होने वाला विदेशी निवेश यानी कि FDI 49 अरब डॉलर का था, जो वर्ष 2021 के मुकाबले 10% ज़्यादा था। अब भारत के लिए अच्छी बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट के मुताबिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल्स कंपनियां भारत में अब ज़्यादा रुचि ले रही हैं और अब भारत पर उनका पूरा फोकस है। नया साल 2024 भारत के लिए आर्थिक मोर्चे पर काफ़ी अच्छी खबर लेकर आया है और यह हम सब के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए उत्साह की बात है। और अब हम बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर, जो अमेरिका से है। अमेरिका में खालिस्तानियों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और वे बिना किसी डर के हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। इन खालिस्तानियों ने कैलिफोर्निया में 14 दिन में दूसरी बार हिंदू मंदिर को निशाना बनाकर भारत और मोदी विरोधी नारे लिखे हैं। खबरों के मुताबिक कैलिफोर्निया के हेवर्ड में विजय शेरावाली मंदिर में खालिस्तानियों ने भारत विरोधी नारे लिखा है। ऐसी खबरें हैं कि खालिस्तानियों ने मंदिर की दीवार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी अपशब्द लिखे हैं, साथ ही खालिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे भी लिखे हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी शेयर की है। खबरों के मुताबिक इससे पहले दिसंबर में खालिस्तान समर्थकों ने कैलिफोर्निया के नेवाक में स्वामीनारायण मंदिर को नुकसान पहुंचाया था
और इस हिंदू मंदिर की बाहरी दीवार पर भारत विरोधी नारे लिखे थे। अमेरिकी विदेश विभाग ने भी कैलिफोर्निया में श्री स्वामीनारायण मंदिर में हुई तोड़फोड़ की निंदा की थी और दोषी लोगों पर तेजी से कार्रवाई करने की बात भी कही थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी प्रशासन को इन खालिस्तानियों के ऊपर जैसी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए वो हो नहीं रही है, जिससे उनका मनोबल दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आश्चर्य है कि रूल ऑफ लॉ की बात करने वाली अमेरिकी सरकार ने इन खालिस्तानियों को उपद्रव मचाने की खुली छूट दे रखी है। उनकी ये हरकत ये फिर से साबित करता है कि आतंकवाद और रूल ऑफ लॉ पर अमेरिका हमेशा ही दोहरे मापदंड अपनाता रहा है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।